मुसलमानों को इत्तिबा, नफरत नवाज बयान करने और खबर समझदार चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और ईमान को नजरअंदाज करके नित्य बच्चों के वक्त मौजूदा वक्त तरमीमी कानून 2025 के जरिए अवकाफ को खत्म किए जाने का अमल जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के लिए वादा कर दिया मुसलमानों को इत्तिबा कानून को मुस्तरद करना और इंडिया मुस्लिम मसलापुर के फैसले के साथ खड़ा है। मुसलमानों को इत्तिबा अरबाब इक़्तिदार के वादे तौर पर ये कहना चाहता है कि हम हर हाल में औकाफ की हिफाजत करेंगे, चाहे ये लड़ाई आखिर तक क्यों न लड़नी पड़े। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मजहबी मकामात एक्ट 1991 प्रादा नंबर 6 बाबरी मस्जिद की तारीख के कबल हुकूमत के 1991 मौलाना साहब, हमारे न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी 2025 ईद उल अज़हा की ईद मनाई गई है और आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में खुतबे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नसीहत के बारे में बताया और मुसलमान क्यों कुर्बानी मनाते हैं उसकी पूरी तासीरात दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये ईद उल अज़हा मुसलमानों का दूसरा बड़ा त्यौहार और ईद है। इसमें क़ुरबानी करना वाजिब है। क़ुरबानी का मकसद अल्लाह का डर और तक़वा और ख़शियत इतनी पैदा हो जाए कि मुसलमान फिर 12 महीने की ज़िंदगी अल्लाह की इताअत और इबादत में गुजारे और अल्लाह तबारक व तआला के बंदों के साथ की खिदमत में गुजारे। ये जो है तो ईद उल अज़हा का मकसद ये बताया कुरान में, लै यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तक तुम्हारे क़ुरबानियों का गोश्त और खून नहीं पहुँचता। अल्लाह को मकसूद है कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए और ये ज़िंदगी का मकसद बन जाए हमारे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी नमाज, बदनी इबादतें, मेरी क़ुरबानियाँ, मेरी माली इबादतें, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। मुझे इसका हुक्म दिया गया, इसी मकसद के लिए पैदा किया गया और मैं फरमाबरदारों में से हूँ। और इसका मकसद गरीबों तक जो है उनके खाने पीने की चीज़ों को पहुँचाना है। मौलाना साहब, आपने खुतबे में फजर की नमाज के ताल्लुक से भी नौजवानों को नसीहत किए, क्या कहेंगे? एक बार और नसीहत क्या करेंगे नौजवान? रात में इशा के बाद हमारे नबी ने बिला वजह दीन के कामों को छोड़कर जागने से मना किया। ला समारा बादल इशा, साफ हदीस में कि इशा के बाद कोई दुनिया की गुफ्तगू नहीं। लेकिन मुसलमान माशरे में ख़ास तौर से नौजवानों में शैतान ने ये ख़राबी पैदा कर दी है कि वो रात में बहुत जाग रहे हैं और अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं। जहाँ और नुकसान हो रहे हैं वहाँ अटैक फटेक जो आ रहे हैं वो रात में नींद ना होने की वजह से आ रहे हैं। आप दिन भर सोइए, रात की नींद का वो बदल नहीं हो सकता। कुरान में कहा वजअल लैल सकना, हमने रात को सुकून और नींद के लिए बनाया है। और इसके सबसे बड़ा नुकसान जागने से ये होता है कि फजर की नमाज छूट जाती है। फजर की नमाज जो पाबंदी से पढ़ता है वो अल्लाह की डबल प्लस सिक्योरिटी में रहता है। तिरमिज़ी की रिवायत है कि तुम अल्लाह की सिक्योरिटी को छेड़ो मत, यानी वो महफूज आदमी है। तो आज हमारी हिफाजत का मसला है इस मुल्क में, पूरी दुनिया में। अगर हम फजर पाबंदी से पढ़ेंगे तो अल्लाह खुद हिफाजत करेंगे। मौलाना साहब, बिरादरान इस्लाम को क्या अपील करेंगे कि जो कुर्बानी के जो गंदगी होती है, घान वगैरह होती है, तो ख़ास करके लोग सड़कों पर लाके डालते हैं जिससे नाइतफाक़ी पैदा होती है, क्या अपील करेंगे आप जिम्मेदाराना तौर पर? इस्लाम पाकीज़गी का और तहारत का मज़हब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत्तुहूर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। हम सारी दुनिया को पाकीज़गी से सिखा रहे हैं और हम खुद गंदगी फैलाएंगे तो ये तो उल्टा हो जाएगा और फिर उसका मकसद फौत हो जाएगा। इस्लाम की बदनामी का सबब हम न बने बल्कि
पाकी और सफाई और तहारत के साथ कुर्बानी का एहतमाम करें। बाहर जो है तो गंदगियों को न फेंके, बल्कि जो जगह मुकर्रर है वहाँ पर ले जाकर डालें ताकि लोगों को तकलीफ़ न पहुँचे। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान, हाथ और किसी काम से दूसरों को तकलीफ़ न पहुँचे। मौलाना साहब, बिरादरान इस्लाम को ईद की मुबारकबाद कैसे पेश करेंगे आप? मैं बिरादरान इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको दोनों जहां की कामयाबी से नवाजे। लेकिन साथ में एक दुख की बात यह है कि फ़लस्तीन के मुसलमान मर्द व ख़वातीन बच्चे इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, हमारी दुआओं में उनका हिस्सा अता फरमाए और जालिम के जुल्म से उनको नजात देकर आज़ाद फरमाए। आमीन व आखिर दावा। तेरा काम चालू ही रखा गया। हाँ, अरे कहीं तो जो दीवार को लग के जो पहला है, क्या दीवार को लग के जो पहला है वो है। आगे वीडियो मिल जाएगा। चलो चलो बच्चों इधर भजन का फोन पकड़ ले। भजन तुम आ जाओ, तुम्हारी भी पप्पा चले सोनू। सर, हमारे न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हिंदुस्तान के मायनाज खिलाड़ियों में से क्रिकेट के रह चुके हैं और आज ईद उल अज़हा 2025 है। कैसी ईद मुबारकबाद पेश करेंगे और नौजवानों को क्या मशवरा देंगे कि क्रिकेट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब हो? अस्सलाम वालेकुम सबको ईद मुबारक। क्रिकेट की तरफ राग़िब होने की बात यह है कि जितने कम उम्र बच्चे हैं, पेरेंट्स ने अपने उन बच्चों पे अभी तवज्जो देना चाहिए ताकि वो 3 से 4 साल में खिलाड़ी बन जाता है। अगर 3-4 साल अपने आप को बच्चे को वक्त करे खेलने के लिए, उनमें से अगर कोई खिलाड़ी बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 2-3 साल में अगर समझ में आता है कि नहीं जाता है तो फिर उसको तालीम की तरफ या फिर बिजनेस की तरफ सरक जाना चाहिए। सर, कौन से साल में आप क्रिकेट खेलते थे? बचपन से खेलते थे, अभी तक खेलते। आप जब खिलाड़ी थे तो कौन सा ईयर था वो? 2001। अच्छा, आपका नाम बोलिए सर। इकबाल सिंह। मिल रहा हूँ बराबर नहीं तरीका से साइड से खड़ा हूँ। न्यूज़ आती फिर आएंगे तुम न्यूज़ में एक्शन न्यूज़ है ना। हाँ करो, पहले करो। आओ सर, हमारे न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। और आप भी जयसिंहपुरा औरंगाबाद शहर की जानी मानी शख्सियत है बुढ़न खां साहब बोल के, आज जो ईदगाह में नमाज के लिए ईद उल अज़हा के लिए आए हुए हैं आप, तो कैसे इंतजामात है, क्या आप मुतमईन हैं सर? माशाल्लाह अच्छे। सर, कब से आते हैं आप यहाँ नमाज? मैं बचपन से आता। पहले के मामलात और अब के मामलात में क्या फ़र्क नज़र आता है? अभी के मामला तो अच्छे। पहले कैसे रख रखा होता है यहाँ पर? पहले थोड़ी साफ सफाई नहीं थी, अभी माशाल्लाह साफ सफाई बहुत अच्छी है जी। ईद बिरादरान इस्लाम को ईद की मुबारकबाद कैसे पेश करेंगे आप? इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। आज इंशाल्लाह ताला हमने ईद की नमाज अदा करी ईदगाह में छौनी कब्रस्तान में। इंशाल्लाह मैं सब मुस्लिम भाइयों को बकरीद ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ईदगाह
ईदगाह में नमाज अदा किए। सब मुस्लिम भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक। क्या नाम है आपका? जुनेद खान, बुढ़न खान।